बचपन में तो हमें आईएएस और बीपीएससी वगैरह के बारे में पता नहीं था, हकीकत अच्छा। ये है। बट ये था कि बचपन से हमें लोगों का एक हेल्पिंग नेचर से रहा है कि कोई अगर डिसएडवांटेज सेक्शन है तो कोशिश रहती है अगर उनको हम कुछ मदद कर पाएँ किसी भी तरीक़ा से, तो वो मेरा सर रहा है कि कोई ऐसा अगर कोई प्रोफेशन है जहाँ पे हम लोगों की मदद कर सकें तो ये बेटर होगा। और धीरे धीरे जब 10th हुआ, नवोदय में फ्रेंड सर्किल बना और फिर ग्रेजुएशन तो समझ में आया कि आईएएस का एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी होती है, तो ये सब में तो ये था। जब आप इस क्लास में आए होंगे तो क्या लग रहा होगा कि उम्मीद थी कि हम बीपीएससी क्वालिफाई कर पाएंगे? सर जब पहला दिन ही आए यहाँ पे तो मतलब सच बता रहा हूँ मैं, अच्छा। जब पहली बार सर से मिले और उससे पहले मैं थोड़ा सा गाइडेंस लेस था क्योंकि मेरा ऐसा पेयर ग्रुप नहीं था जहाँ पे लोग सेम तैयारी में हैं। सर से मिलने के बाद और सर से उसका लगातार मैं जुड़ा रहा धनंजय सर से, और तब लगा कि अब जिस हिसाब से सर को पता है एक डायरेक्शन क्या है, तो सर जो डायरेक्शन बताए तो उस टाइम में हमें यकीन हो गया था कि हो जाएगा, आज न कल हो जाएगा। जब आप रिजल्ट खोले होंगे जी, उस टाइम का एक्सप्रेशन किस तरह का था और आसपास जो आपके सहपाठी होंगे उनका एक्सप्रेशन किस तरह का था? एक्चुअली पीडीएफ में तो मैं अपना नाम सबसे पहले सर्च किया अच्छा। तो दिखा कि 1 रिजल्ट फाउंड आ रहा है नाम से। अच्छा। मैंने उसका रोल नंबर मैच किया कि मेरा ही है कि नहीं। यकीन हो रहा था कि आपका ये है? मतलब यकीन तो नहीं हो रहा था, 2-3 बार मिलाए रोल नंबर की कंफर्म हो ले मेरा ही है। अच्छा। फिर बताया जाएगा किसी को हो गया। अच्छा। जब 2-4 आदमी को बता भी दिए तो फिर से वापस कंफर्म किया, ऐसा नहीं कि सब बता दे घर पे और पता चले किसी और का रिजल्ट है। जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी बहुत समय से भी कर रहे हैं, जिनका नहीं होता है, पीटी हो गया, मेंस नहीं होता है, कभी मेंस हो गया इंटरव्यू नहीं होता है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें सबसे पहले तो हम अपने आप को थोड़ा लकी मानते हैं क्योंकि लक का साथ चाहिए इस एग्ज़ाम में। अच्छा। प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू स्टेज तक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर हमें हर स्टेज में लगा कि अगर हम मेरा लक साथ नहीं देता तो आज में भी हम प्रीलिम्स के बाहर हो जाते, मेंस के बाहर तो बहुत सारे। एक तो लक का फैक्टर चाहिए होता है। जिन लोगों का प्रीलिम्स में अगर नहीं हो पा रहा है या मेंस में नहीं हो पा रहा है तो उनको ये समझना होगा कि लक का थोड़ा सा अगर साथ मिल जाए तो वो लिस्ट में नाम ले आएंगे। मेरे 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले। अभी मैं आपको और बुलाऊंगा, डीएसपी भी बनी है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में है। श्वेता भी मेरे साथ पहली बार जो भी है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकली हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 साल का भी स्ट्रगल कम नहीं होता है और फर्स्ट बार में निकलना और मुश्किल होता है। अच्छा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इनका स्ट्रगल भी है उस 1.5 साल में, क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहा है। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई छात्र बीपीएससी का तैयारी कर रहा हो या यूपीएससी की, वो जो है साल 1.5 साल जो है पर्व त्योहार भूल जाए। हाँ भाई, 20 साल से तो सेलिब्रेट कर ही रहे हो ना। अच्छा। यदि 1 साल भूल जाओगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? उसके बाद फिर पूरा जीवन तो फेस्टिवल ही है। हम तो कह रहे हैं आप जब नौकरी में जाएगा तो फेस्टिवल में लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी लगेगी, आप मनाते रहो फेस्टिवल। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से उड़ान नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए ऐसे ही जो शायरी है, और हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं वो 67वीं बीपीएससी में क्वालिफाई कर चुके हैं। प्रथम अटेम्प्ट में ही बात करेंगे हम उनसे ही, पूरी कहानी क्या है, आखिर किस तरह से तैयारी की। और हम सबसे पहले वो तस्वीर दिखाएंगे। देखिए जिस क्लास में मौजूद हैं वहाँ पे बीपीएससी की तैयारी भी करते हैं। देखिए एक बार दिखाइए, हमारे सहयोगी हैं, उनसे कहेंगे कि पूरी क्लास की तस्वीर दिखाइए। और तमाम जो छात्र हैं बीपीएससी की तैयारी करते हैं और इसी क्लास से लगभग 70+ बच्चा इस बार क्वालिफाई किए। हम बात करेंगे उनसे जो इस बार क्वालिफाई किए हैं। सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। आप अपना बताइएगा, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार यादव। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मधुबनी जिला। पढ़ाई कहाँ से शुरुआत की आपने? 10th से लेकर के ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कब किया, सारी चीज़ को बताइएगा। 10वीं मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय मधुबनी से किया। जी। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने दरभंगा से किया। अच्छा। और ग्रेजुएशन मैं एनआईटी दिल्ली से किया हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। अच्छा जी। बीटेक होल्डर है? जी बीटेक। अच्छा। हाँ। जिस तरह से आपकी तैयारी रही, कितने वर्षों की तैयारी रही है? सर 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। 20 में? हाँ 20 में ग्रेजुएशन अच्छा। हुआ है जी। और उसके बाद फिर 21 में 67वीं का फॉर्म आया। अच्छा। हाँ, तो अब समझिए उसमें, और 21 के बाद जब वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम थोड़ा डिले होता रहा तो उस बीच में तैयारी और उससे पहले कुछ तैयारी, तो उसमें लगे रहे। कोशिश था कि उसी अटेम्प्ट में निकल जाए तो अच्छा है, पीडीएफ में नाम आ जाए तो। और खुशी की बात यह है कि सर के मार्गदर्शन सही समय पे हमें मिल गया। अच्छा। हाँ, तो इसके कारण से हमें आज लिस्ट में नाम है, इस बात की खुशी है हमें। अच्छा, बचपन से क्या इच्छा थी कि क्या बनने की इच्छा थी जब आप नवोदय विद्यालय गए होंगे, या उससे पहले? बचपन से बहुत लोगों की इच्छा होती है कि कोई चाहते हैं कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन आपकी क्या इच्छा थी? देखिए बचपन में तो हमें आईएएस और बीपीएससी वगैरह के बारे में पता नहीं था, हकीकत अच्छा। ये है। बट ये था कि बचपन से हमें लोगों का एक हेल्पिंग नेचर से रहा है कि कोई अगर डिसएडवांटेज सेक्शन है तो कोशिश रहती है अगर उनको हम कुछ मदद कर पाएँ किसी भी तरीक़ा से, तो वो मेरा सर रहा है कि कोई ऐसा
अगर कोई प्रोफेशन है जहाँ पे हम लोगों की मदद कर सकें तो ये बेटर होगा। और धीरे धीरे जब 10th हुआ, नवोदय में फ्रेंड सर्किल बना, और फिर ग्रेजुएशन तो समझ में आया कि IAS का एग्ज़ाम होता है, BPSC होती है, तो ये सब में तो ये था। अच्छा, ये श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सर, इसका सबसे जो मेन एक्टर हैं इनमें वो हमारे दादाजी हैं, जो अच्छा। अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अच्छा। तो सबसे पहले तो उनको, और सर उनके बाद जो हमारा फ्रेंड सर्किल रहा है सर, और शिक्षक का इसमें योगदान तो उसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली सिलेक्शन में तो उन्हीं का योगदान रहता है। और जब धनंजय से जुड़े थे यहाँ पे, तो सर का योगदान आप मतलब हम अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं कितना है, क्योंकि जो पर्सनल मेंटर सपोर्ट सर का रहा है, मतलब वो कंटेंट की बात अलग है, आप कंटेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन सर का जो एक रहा है ऐसा नेचर कि वो सर से जब हम मिलते थे और सर से बात होती थी, तो सर जैसा जितना हम चाहते थे कि मेरा सिलेक्शन हो, हमसे ज़्यादा सर चाहते थे कि मेरा सिलेक्शन हो। ऐसे जब आप इस क्लास में आए होंगे तो क्या लग रहा होगा कि उम्मीद थी कि हम BPSC क्वालिफाई कर पाएंगे? सर जब पहला दिन ही आए यहाँ पे, तो मतलब सच बता रहा हूँ मैं, अच्छा। जब पहली बार सर से मिले, और उससे पहले मैं थोड़ा सा गाइडेंस लेस था, क्योंकि मेरा ऐसा पेयर ग्रुप नहीं था जहाँ पे लोग सेम तैयारी में हैं। सर से मिलने के बाद और सर से उसका लगातार मैं जुड़ा रहा धनंजय सर से, और तब लगा कि अब जिस हिसाब से सर को पता है एक डायरेक्शन क्या है, तो सर जो डायरेक्शन बताए तो उस टाइम में हमें यकीन हो गया था कि हो जाएगा, आज न कल हो जाएगा। ये चीज़। पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं? पिताजी शिक्षक हैं गाँव में। अच्छा। और माताजी तो हाउस वाइफ हैं। पिताजी गवर्नमेंट स्कूल में हैं? हाँ, सरकारी स्कूल में शिक्षक। आपकी संघर्ष की कहानी तो लंबी है नहीं लेकिन जब आप रिजल्ट खोले होंगे जी, उस टाइम का एक्सप्रेशन किस तरह का था, और आसपास जो आपके सहपाठी होंगे उनका एक्सप्रेशन किस तरह का था? एक्चुअली PDF में तो मैं अपना नाम सबसे पहले सर्च किया, अच्छा। तो दिखा कि 1 रिजल्ट फाउंड आ रहा है नाम से। अच्छा। मैंने उसका रोल नंबर मैच किया कि मेरा ही है कि नहीं। यकीन हो रहा था कि आपका ये है? मतलब यकीन तो नहीं हो रहा था, 2-3 बार मिलाए रोल नंबर की, कंफर्म हो ले मेरा ही है। अच्छा। फिर बताया जाएगा किसी को हो गया है। अच्छा। जब 2-4 आदमी को बता भी दिए तो फिर से वापस कंफर्म किया, ऐसा नहीं कि सब बता दे घर पे और पता चले किसी और का रिजल्ट है। तो ये चीज़ है कि कभी उम्मीद नहीं रहती है कैसा है, बट जब धीरे धीरे जब उसके बाद फिर फ़ोन लगाए, मम्मी को सबसे पहले फ़ोन किए। अच्छा। मम्मी भावुक हो गई। अच्छा। बताते समय हम खुद थोड़ा सा आंसू आ गया। अच्छा। और फिर उसके बाद अगला बार धनंजय सर से वीडियो कॉल पे बात हुई, सर को फ़ोन किए तो सर बोलते हैं तुमसे हम वीडियो कॉल करना चाहते हैं। सर से बात हुई, 2 मिनट के बातचीत में ही थोड़ा सा भावनात्मक वो था जुड़ाव, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। सर बोले आओ। आप जब जिस टाइम रिजल्ट आया था वहाँ उस टाइम कहाँ थे आप? सर उस टाइम हम एक दोस्त के साथ 4 व्हीलर से घूम रहे थे। देखिए। जी। अच्छा। जी हाँ, तो उसी दौरान पता चला। अच्छा। जी। ना घर पे थे ना हाँ। सर के पास थे? हम और मतलब एक दोस्त बस वही थे। पूरे 4 व्हीलर से आप घूम रहे थे? जी। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आप तैयारी किए, कम समय में रिजल्ट हो गया, लेकिन जिस तरह से आपकी तैयारी रही उन छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी बहुत समय से भी कर रहे हैं, जिनका नहीं होता है, PT हो गया, मेंस नहीं होता है, कभी मेंस हो गया इंटरव्यू नहीं होता है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें सबसे पहले तो हम अपने आप को थोड़ा लकी मानते हैं, क्योंकि लक का साथ चाहिए इस एग्ज़ाम में। अच्छा। प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू स्टेज तक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर हमें हर स्टेज में लगा कि अगर हम मेरा लक साथ नहीं देता तो आज में भी हम प्रीलिम्स के बाहर हो जाते, मेंस के बाहर होते। बहुत सारे एक तो लक का फैक्टर चाहिए होता है। जिन लोगों का प्रीलिम्स में अगर नहीं हो पा रहा है या मेंस में नहीं हो पा रहा है, तो उनको ये समझना होगा कि लक का थोड़ा सा अगर साथ मिल जाए तो वो लिस्ट में नाम ले आएंगे। पहली बात ये है, लक जरूरी है। अच्छा। लेकिन ये नहीं कि केवल लक ही जरूरी है। आप ये कह रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया तो लक जरूरी है? लक का मतलब 90% 95% आपका मेहनत है, लेकिन 5% 10% लक चाहिए आपको। तो अगर लिस्ट में नाम नहीं हुआ है तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि इस बार लक हमारे साथ नहीं है, तो अगली बार में ले आएंगे नाम उसमें। और अगर तैयारी करने का बात है तो सर सबसे पहला जो मेरा 1 ही 2 सलाह है, ज़्यादा सलाह नहीं सर है। पहला ये है कि आप जितना कम से कम पढ़िए ना कंटेंट, वो क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो आपको बताने के लिए टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो बता देंगे। और उसी चीज़ को 5 बार 10 बार, कुछ चीज़ छूट रहा है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन लिमिटेड चीज़ पढ़िए। 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, उसी से हो जाता है। अच्छा। तो कम चीज़ रखिए और प्रॉपर गाइडेंस, मतलब गाइडेंस उनका लीजिए जो लोग आगे पता है, जो सिलेक्टेड हैं, जो सर लोग हैं, जो अनुभवी है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस और लिमिटेड कंटेंट। प्रथम अटेम्प्ट में कौन सा रैंक आया, क्या मिला है पोस्ट? सर 474 रैंक आई है। अच्छा। और SDO वेलफेयर डिपार्टमेंट में होता है ये पोस्ट है। अच्छा। जी। देखिए कितनी खुशी है। सर भी हमारे साथ, क्या कहेंगे सर? ऐसे छात्र आपके पास हैं जो प्रथम अटेम्प्ट में ही
ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और ये मेरे लिए स्पेशल छात्र हैं। अच्छा। क्योंकि अगेन वो छात्र जो हमेशा कंसिस्टेंट मेरे को दिखाते हुए अपना आंसर, उनको मैं स्पेशल छात्र कहता हूँ। क्योंकि आपने एक बात कही कि नहीं आपका तो स्ट्रगल बहुत कम है। स्ट्रगल इनके 2 साल का है और 1 से 1.5 साल में जो मैंने इसलिए कहा कि सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं 4 बार 5 बार अटेम्प्ट ले चुके होते हैं, बहुत सारे छात्र होते हैं जो 7-8 सालों से तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद मैं नहीं उसी होता। बात को कहना चाहता हूँ, 7-8 साल क्यों लग गया। जी। मैं भी पहले अटेम्प्ट में निकाला हूँ। अच्छा। तो मेरे इंस्टीट्यूट का तो नारा ही है बस एक अटेम्प्ट काफ़ी है। अच्छा। तो यदि आप सीरियसली पढ़ते हैं तो मैं सच कह रहा हूँ 1 से 1.5 साल से ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। 7 साल, ऐसा थोड़े कि 5 साल पंचवर्षीय योजना में होंगे तभी काम होगा। मेरे 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले। अभी मैं आपको और बुलाऊंगा, डीएसपी भी बनी है, वही फर्स्ट अटेम्प्ट में है। श्वेता भी मेरे साथ पहली बार जो भी है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकली हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 साल का भी स्ट्रगल कम नहीं होता है और फर्स्ट बार में निकलना और मुश्किल होता है। अच्छा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इनका स्ट्रगल भी है उस 1.5 साल में, क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहा है। अच्छा। दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की है। लोग 4 दिन काम करते हैं, 10 दिन आराम करते हैं। 4 दिन फेस्टिवल मनाने चले गए। अच्छा। मुझे याद है एक दिन ये बच्चा फेस्टिवल में नहीं गया। ये मुझे याद है, ये मेरे घर पे वो फेस्टिवल में भी कहा सर मुझे कॉपी चेक कराना है। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई छात्र बीपीएससी का तैयारी कर रहा हो या यूपीएससी की, वो जो है साल 1.5 साल जो है पर्व त्योहार भूल जाए। हाँ भाई, 20 साल से तो सेलिब्रेट कर ही रहे हो ना। अच्छा। यदि 1 साल भूल जाओगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद फिर पूरा जीवन तो फेस्टिवल ही है। हम तो कह रहे हैं आप जब नौकरी में जाएगा तो फेस्टिवल में लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी लगेगी, आप मनाते रहो फेस्टिवल। अच्छा। लेकिन 1 साल यदि नहीं भी गए तो क्या हो जाएगा। लेकिन बच्चा ये बात समझता नहीं है और मैं इसीलिए अशोक को स्पेशल मानता हूँ कि वो पूरे साल मेरे साथ रहा। इवन छुट्टी में भी मेरे घर रहा कि नहीं सर मुझे कॉपी चेक कराना है। छुट्टियों में भी मुझे फ़ोन किया। इस बात को समझना होगा। तो इसीलिए मैं उसको स्ट्रगल नहीं, उसी को ज़्यादा स्ट्रगल मानता हूँ जो कंसिस्टेंट है। यहाँ बच्चे बहुत कम, मैं कहूँगा मैं बड़ा दुखी हूँ बच्चों से। अच्छा। क्योंकि वो कंसिस्टेंटली पढ़ते नहीं हैं। अच्छा। और फिर कहेंगे 5 साल लग गया, 4 साल लग गया, 8 साल लग गया। अरे भैया 1 साल में तो 20 महीने तुम, मतलब 12 महीने में 20 महीने तो तुम, मैं कहूँगा कि क्या कर रहे हो, फेस्टिवल ही मना रहे हो। अच्छा। तो ये मेरा पॉइंट है। आप कंसिस्टेंसी 1 साल छुट्टी ले लीजिए, 1 साल पूरा मेहनत कीजिए, उसके बाद ठीक है रिजल्ट हो जाएगा। आप मनाते हुए फेस्टिवल, मुझे क्या करना है। जी जरूर। देखिए सर ने कहा आप जो है छुट्टी नहीं ली 1-1.5 साल, सच बात है। सर के साथ रहे हैं लगातार, जब से सर से जुड़े हैं ना, हाँ। सर का एक हमें डर भी रहा है। सर से हम अब्सेंट नहीं हो सकते थे। अच्छा। मन करता था फेस्टिवल मना लें, छुट्टी मार दें। अच्छा। लेकिन सर का डर रहता था कि नहीं, अगर दुर्गा पूजा दिवाली छोड़ दिए, छठ छोड़ दिए, सर से मिलने आ जाते थे। सर बोलते थे आ जाओ हम तुम्हारे साथ पार्टी कर लेते हैं, नाश्ता करा देते हैं, तुम्हारा फेस्टिवल हो जाएगा। सर के साथ बैठ के नाश्ता कर लेते थे, चले जाते थे। मैं एक क्लास में बोलता हूँ जिसको लगता है कि वो मतलब यहाँ रहने का नहीं हो, मेरे घर पे रुक जाए। अच्छा। मैंने ये भी कहा है, बहुत सारी क्लासेस में कहा है। मान ले कोई तुम्हारा मूड है खराब है और तुम्हारे लगता है पढ़ने में, मेरे पास आ जाओ, चाय पियो, 10 मिनट बात करो, मूड ठीक हो जाएगा। चलिए। मैं तो ये कर ही सकता हूँ ना एटलीस्ट। तो बाकी तो बच्चों के ऊपर है कि बच्चा कितना उसको लेता है पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी इज द की। जो कंसिस्टेंट है वो पक्का सक्सेसफुल होगा। कंसिस्टेंसी इज द की, यानी आप जो है कंसंट्रेट कर पाते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। उसी क्रम में एक छात्र है, आपने देखा किस तरह से जो है सफलता की कहानी किस तरह से रही। साल 1.5 साल अपने पर्व त्योहार को भूल करके और पहले ही अटेम्प्ट में बीपीएससी क्रैक कर लिया है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।